अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इन इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल, कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल हैं। हुकूमत पीटीआई से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर लें। समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होगी। £190 मिलियन केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। £190 मिलियन रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड का कहना है कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। कौमी असम्बली में टैक्स से मुताल्लिक तरमीमी बिल पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज़्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला टांग में खुफिया इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। केस में 7 खवारिज हलाक हुए। एक और ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किया गया, जिसमें 2 खवारिज को हलाक किया गया। तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मामदगढ़ में की गई, जिसमें 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ़ाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन चंद रोज़ में अमला तैनात करेगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 साल तक कौमी एयरलाइन से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कौमी एयरलाइन को यकीन दहानी करा दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की $246 मिलियन की सरमायाकारी से तामीर किया गया है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दरामदी यूरिया की सब्सिडी के बकाया जात की अदायगी के लिए 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 14 अरब रुपए की मंजूरी। डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए मनसूबे के तहत नादरा के लिए 2.02 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कोविड-19 के दौरान ज़रई पैकेज के तहत ज़रई तरक्याती बैंक को 1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी की भी मंजूरी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली 84 इंच कुतर की पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि आज पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल करने की कोशिश है। मरम्मती काम मुकम्मल होते ही लाइन में पानी छोड़ दिया जाएगा। पानी की मुकम्मल फराहमी में 48 घंटे लगेंगे।
फैसलाबाद तानियावाला में बच्चे से बदफेली और कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 रोज कबल मुल्जिमान ने 5 साल के बच्चे को कत्ल के बाद लाश खेत में फेंक दी थी। गवर्नर और वजीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे काबिल तकलीद हैं। वजीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। ये अलविदाई मुलाकात है। वजीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ीर खिदमात को सराहा। कहा उनकी सफारतकारी में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पन बिजली के मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। एक इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे, मसाजिद और घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अपील पर हैदराबाद, मकली, ठट्टा, घारो, गज्जो, धाबजी और दीगर इलाकों में शटरडाउन हड़ताल। बाजार, होटल्स, पेट्रोल पंप समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को साइम अयूब की शानदार सेंचुरी और सलमान आगा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के सबब 3 विकेट से शिकस्त दी थी। मुल्क के तमाम शहरों को सर्दी ने जकड़ लिया। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, नौकंडी, दालबंदीन समेत शुमाली और शुमाल मगरबी अजला में मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, कागान और नारान समेत बेशतर इलाकों में ठंड। कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। पंजाब के कई शहरों में भी मौसम सर्द। आज से कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी, खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, ICU में आग लगने से सर्जरीज रुक गईं। कल से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का कहना है कि इसराइल वाहिदे के लिए तैयार है, अब हमास को आगे बढ़ना है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब। सदर गैब्रियल बोरेक का फलस्तीनियों से इजहार एकजहती। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी। इसराइली टैंक मखूजा जुलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दरा के देही इलाकों में भी दाखिल। शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शाम पर हुकूमत हासिल करने वाले मुसल्लह गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का मखूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। बाकी फोर्सेस के सरबराह का बैतुत तहरीर अल शाम के मुसल्लह विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहरी अंदरूने मुल्क परवाज। सहाफ़ियों समेत 43 अफराद को लेकर हलब पहुंच गई। बहावलपुर में साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे गिरा दिए गए। हिफाजती जंगला चोरी कर लिया गया। FIR दर्ज। मॉडल टाउन A में जंगले की चोरी की CCTV फुटेज में चोर को वारदात करते देखा जा सकता है। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को सरप्राइज दे दिया। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से पहले नौमुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल अपना लिया। नए हेयर कट से सबको हैरान कर दिया।